हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैडम टॉक शो। सो गाइस, आज मेरी इस शो की फर्स्ट एपिसोड है और इस फर्स्ट एपिसोड की फर्स्ट गेस्ट है बहुत ही टैलेंटेड, हार्ड वर्किंग, काइंड और हम्बल इंसान जिस मैं आप सबको टूपान रेमो सर जी के बारे में कुछ बता दूं। टूपान रेमो सर जी एक बहुत ही हार्ड वर्किंग और मल्टी टैलेंटेड इंसान हैं। ये स्पार्क फिल्म प्रोडक्शन हाउस के सीईओ है एंड स्पार्क न्यूज़ चैनल के। और टूपान रेमो सर का सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं बोलूँ तो उन्होंने इंटरनेशनल लेवल में हमारे अरुणाचल का नाम रोशन किया। ये एक अवार्ड विनिंग डायरेक्टर भी है, उसके बाद ये एंड सोशल वर्कर भी है। ये हमेशा जिस फील्ड में वुमेन को एम्पावर करना होता है ये उसमें वॉलंटरीली सपोर्ट करते हैं। उसके बाद ये कुछ सोशल कोर्स भी हमेशा करते हैं। तो आप सब दिल से स्वागत कीजिए मेरे टूपान रेमो सर की। टूपान सर, आप सबसे पहले आपको बहुत सारा शुभकामनाएं। आप और भी आगे बढ़िए और भी हमारे स्टेट और हमारे कंट्री का नाम रोशन कीजिए। तो मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ सबसे पहली बात कि आप एक कॉमर्स बैकग्राउंड से है, आप इस फिल्मी दुनिया में आप कैसे शिरकत किया अपने आप को और कैसे कौन कौन सा चैलेंजेस को आपने पेश किया इस मीडिया के दुनिया में आने के लिए, फिल्म बनाने के लिए? आप कहाँ से इंस्पायर हुए इस चीज़ को? थैंक यू मैडम, आपका जो मैडम टॉक शो में मुझे वेलकम किया, थैंक यू सो मच। वैसे तो मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का है, हम बीकॉम किया है, एमकॉम किया है, फिर भी हम सोचा है जो मेरा मन में हम और भी हम पढ़ना चाहता था। ऐसे सोच के मैंने मास कॉम ज्वाइन किया है, डिप्लोमा मास कम्युनिकेशन ये आरजू में ज्वाइन किया है। तो उसमें डिप्लोमा 1 ईयर्स कोर्स किया तो उसमें बहुत अच्छा लगा। हम ये कैमरा पकड़ना, वीडियो खींचना और फ़ोटो खींचना और फिल्म शॉर्ट मूवी वगैरह बनाना मुझे बहुत अच्छा लगा। तो तब से मैं ये चीज़ को मतलब डिप्लोमा जब करते समय मेरा और भी इंस्पायर हुआ है कि हमको और आगे जाना है और हमको अच्छा मतलब कैमरा को सीखना है और अच्छा वीडियोग्राफर बनना है बोल के। तब मैंने फिर एमए मास कम्युनिकेशन के एंट्रेंस टेस्ट दिया तो मुझे क्वालिफाइड हो गया। तब से और भी मैं डिवोटेड हो गया कि ये लाइन में हमको जाना है। तो ऐसे करके मास्टर ख़त्म होने के बाद तब ये चीज़ को हम शुरुआत किया है फिल्म बनाने में। जैसे स्पेशली यहाँ में जो अरुणाचल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करता है एवरी ईयर में, तो उसी समय में हम जब पढ़ते वक्त भी हम फिल्म सबमिट करता था शॉर्ट मूवी कंपटीशन वगैरह में, उसमें भी कुछ उसे अवार्ड मिल के तब से मेरा मतलब दिल में हम निर्णय ले लिया कि हमको और भी मतलब अंदर में जाना है ये फिल्म मेकिंग में। तो तब से मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा कि हम ये चीज़ को हम अपना एक कैरियर के तौर पर हम लेके जाना है, एक प्रोफेशनल में लेके जाना है। सोच के हम बहुत मेहनत करके ये मतलब नाम साम कमाया है। तो वैसे तो बहुत दोस्त लोग हमको पूछता था तुम कॉमर्स बैकग्राउंड है, क्यों ये में इंटरेस्ट है, क्यों फिल्म बनाता है बोल के। लेकिन भी हम अपना एक अलग अलग सोच है, अलग अलग प्लानिंग है लाइफ का ना, जो करना चाहता है करना चाहिए। तो ऐसे करके स्पेशल हम तो इम्पोर्टेंट मतलब जब मूवी में हम घुस जाता है, जो भी कुछ कैमरा खींचता है और एडिटिंग करता है उसमें हम खो जाता है। तो जो खो जाता है मतलब जब हम दिल से हम काम करते हैं तो तब मेरा हार्ड वर्किंग जब हम स्टार्ट होता है तो तब हर चीज़ सक्सेस भी होता है। तो इसलिए हम ये फिल्म लाइन में हम मतलब घुसा है और ये में हम आगे अभी तक स्टिल हम इंटरेस्ट दे रहा है ये चीज़ में। हाँ, तो सर आपने बहुत स्ट्रगल किया, मैंने सुना है बचपन से आपने अपनी किताब, अपनी कॉपी, जितने भी एडमिशन फी है आपने खुद भरी। तो आप मुझे बताइए कि आप वो पैसे कहाँ से लाते थे और किस तरह आपने स्ट्रगल किया उस दौर पे? वैसे तो हम सिपा से है, सिपा इस्कामिंग डिस्ट्रिक्ट से है। तो इस्कामिंग डिस्ट्रिक्ट में मेरा एक छोटा सा बस्ती है फंगचे विलेज बोल के, तो वही बस्ती से मैं बिलोंग करता हूँ।
तो वैसे मेरा मम्मी पापा तो वैसे फार्मर है ना नौकरी करता है ना कुछ भी नहीं, अनपढ़ा लिखा है, तो पढ़ाई का बारे में क्या है वो बिल्कुल भी पता नहीं है। सपोर्ट तो ज़रूर करता है। तो ऐसे बस्ती से मैं प्राइमरी स्कूल से मैं पढ़ के आया, तो वहाँ से क्लास 5 पास होके तो उसका बाद पंपुली बोल के है हम लोग का वही एरिया है, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल पंपुली में एडमिशन किया। तब से हम कुछ चीज़ में शुरू किया कि मतलब क्योंकि हमको पता है मेरा मम्मी पापा जो ऐसे बैकग्राउंड से है, वो लोग मेहनत करता है, खेती करता है, कोई इनकम सोर्स नहीं है। तो ऐसे करके हम पढ़ाई को धीरे धीरे हम डिवोटेड लगने लग गया। जब क्लास 6 में जब एडमिशन किया था उसमें थोड़ा और में इंटरेस्ट लग गया था। क्यों बोलने से जब 6 पास हो गया तो हम क्लास 7 में हम क्रिस्तान में घुसा है, क्रिस्तान में कन्वर्ट हुआ है। तो आफ्टर कन्वर्ट करने का बाद हम प्रभु में बहुत मतलब डिवोटेड हो गया। यूथ में बांध के हमको वर्शिप करना है, गाना गाना, वो चीज़ को बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे करके प्रभु में जब घुस गया तो तब से मेरा पढ़ाई भी धीरे धीरे मतलब हम चीज़ को जानने लगा, पढ़ाई का ज्ञान थोड़ा बढ़ने लगा, कुछ चीज़ मतलब इम्पोर्टेंट लगने लगा। तो ऐसे करके हमको आगे बढ़ना है, ये हम निर्णय लिया। और जब से मैं क्लास 7 जब एडमिशन हो गया तब से मैं प्रभु में हम बपतिस्म लिया। लेने का बाद तब मैं प्रभु का साथ में हमेशा हम प्रार्थना करता है, फास्टिंग करता है। ऐसे करते करते हम पढ़ाई का साथ में लेके गया। तो क्लास 7 पास हो गया, तब हम क्लास 8 में एडमिशन करने के लिए तकलीफ़ हो गया। क्यों बोलने से मम्मी पापा तो बस्ती में बैठा है, पैसा वैसा लेने जगह नहीं है। तो उसमें हम अपना आपको निर्णय लिया कि नहीं, हमको कुछ पढ़ाई का साथ कुछ करना है बोल के। तब जाके हम वेकेशन में जब पढ़ाई खत्म होता है वेकेशन में हम ये हाजरा काम शुरू हुआ है। क्लास 8 से स्टार्ट हो गया था। तो उसमें वेकेशन मेरा फर्स्ट हाजरा उसी समय में पर डे दिन भर काम करने से 25 रुपीज़ मिलता था उस समय। तो उसी से हम मतलब जैसे तैसे पढ़ाई ये काम करके हाजरा काम करके शुरू किया है। जब एवरी वेकेशन में हम शुरू किया तो उसका बाद 8 पास हो गया, 8 पास हो गया, उसका बाद 9 में पहुंच गया। तब उसमें हम क्या 9 में ऐसे सिचुएशन ऐसे लाइफ में आया कि आज तक भी वो चीज़ को हम नहीं बोल पाता है। क्यों बोलने से उसी समय में मतलब ऐसे था कि बस्ती में जाने से भी चावल बोगने के लिए नहीं था। मम्मी पापा इतना तकलीफ़ में था, खाने के लिए भी इवन नहीं था। और बस्ती में जाने से रुपया तो दूर का बात है। तो ऐसे करके क्या करेगा, पढ़ाई का अभी पढ़ाई करेगा ना खाने के लिए ढूंढेगा। ऐसे क्लास 9 में जब पहुंच गया था तब उसी समय क्या किया हम, जब दिन में ये क्लास छुट्टी हो के उसका बाद हम जंगल में जाके बम्बू सब्जी तोड़ के उसका बाद हम तोड़ के घर में ला के उसका बाद रात भर जला के उसका बाद अच्छा से बांध के मतलब सुबह में जाके हमको बिक्री करना है। कि वही से हमको खाने पीने के लिए हमको बंदोबस्त करना पड़ेगा। ऐसे सोच के हम बहुत मेहनत किया है। तो उसी समय में मेरा एक छोटा सा एक साइकिल था, तो वो 200 रुपया में खरीदा वाला था। तो उसमें लेकिन वो पीछे चक्का जो मतलब टायर ट्यूब नहीं था, एक रिंग सिर्फ है, जबकि आप चलाने नहीं सकेगा। तो उसी से हम चलाने के लिए नहीं लिया, हम सब्जी को पीछे में बांध के मार्केट में लेके जाने के लिए ऐसे उसके लिए हम खरीदा था कि बस्ता में बांध के। तो उसी समय में मार्केट में पहुंचने के लिए हम लोग को सिपा बोलता मेन टाउन 8 किलोमीटर था उसमें। पंपुली टू वहाँ जहाँ से हम पढ़ रहा था उसी से सिपा टाउन तक पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर है। तो रात भर जलाएगा, उसको सुबह 3 बजे निकल के पूरा ये सब्जी को बांध के लेके तेल के लेके जाता है। तो क्योंकि हम जल्दी सुबह में बिक्री करके फिर वापस आके क्लास में जाना है बोल के हम ऐसे करके अपना टाइम को मैनेजमेंट किया। सुबह 3 बजे निकल जाता है तो सर तेल के वहाँ में 6 बजे पहुँचता है या 5:30 पहुँचता है। उसका वहाँ में ये करके कोई होलसेल में ले रहता है। तो उसी समय में तो होते सब्जी, क्योंकि सब पैसा का भी बहुत ये था, कीमती था, मतलब 10 रुपया भी बहुत वैल्यू था इसी समय में। तो उसका बाद हम ज़्यादा बिक्री करने से 150 या 100 रुपया ही मिलता था। तो वो 100 रुपया से हम उसको 90 रुपया कुछ लेगा, 10 रुपया हम प्रभु के लिए थैंक्स के लिए हम इसको बचाया करता था। तो ऐसे करके एवरी डे एवरी मतलब वीक हमेशा वही करते रहता था। वही साल में ऐसे कर पूरा गुजरा है। मतलब इतना तकलीफ था, ऐसे सिचुएशन था कि मतलब खाने के लिए भी नहीं था। ऐसे करके वहाँ से जो बिक्री करता है वहाँ से आटा लेता है, आटा लेके वो आटा किस लिए लेता है, चावल तो खरीदने से ज़्यादा नहीं मिलेगा ना, आटा होने से क्या है कि थोड़ा ज़्यादा मिलता है।
तो आता लेके क्या किया, उसको हम ये करके वहाँ से सामान को लेके वहाँ से फिर जल्दी दौड़ के आना पड़ता, क्योंकि 9 बजे को हमको क्लास जाना है। तो वहाँ से हम आके जैसे तैसे आके 8 बजे पहुँच जाता। 8 बजे पहुँच के हम वो आटा को थोड़ा जल्दी बना के पानी जैसे बना के पीना, क्योंकि हमको ज़्यादा देर तक उसको खाना है, देर तक 1 वीक या 2 वीक तक हमको खाना है। तो ऐसे करके जैसे तैसे पेट हल्का फिर स्कूल चला जाता है। तो जाके जैसे तैसे वही साल में गुजरा है क्लास 9 में। तो ऐसे जैसे क्लास 9 पास हो गया। तो उसी समय में मेरा सबसे टफेस्ट मतलब सबसे तकलीफ़ उसमें हमको महसूस हुआ है। लेकिन ये हमेशा हम सोचता था जब भी तकलीफ़ आता उसी समय हम हमेशा मेरे लिए एक एडवांटेज है। क्यों बोलने से हम उसी समय हम निर्णय लेता है और मेरे स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि हमको और भी ये तकलीफ़ ज़रूर आज का दिन में तकलीफ़ होगा ज़रूर, लेकिन एक दिन हम भी बहुत अच्छा खाना खाने मिलेगा, अच्छा पीने मिलेगा, अच्छा कपड़ा पहनने मिलेगा। ये मेरा एक ड्रीम सोचता था ऐसे का, ज़रूर एक दिन हम खुशी होगा और एक दिन मेरा पास सब कुछ होगा। ये फील करके हमको पढ़ाई करना है, आगे बढ़ना है, मम्मी का पापा का नाम रोशन करना है, सोसाइटी का नाम रोशन करना है, ये सब। क्योंकि हम एवरेज स्टूडेंट है, बहुत मेहनत करना पड़ता है उसी समय, ना कि उसमें हम प्राइवेट स्कूल भी नहीं था उसी समय में। तो ऐसे करके जैसे तैसे वो साल गुजरा है। 10 जब जैसे तैसे 10 पास हो गया, और उसी समय में हम मम्मी पापा का हम पूछा है ना हम साइंस पढ़ना चाहता है बोल के, क्योंकि हम बहुत इंटरेस्ट है साइंस पढ़ेगा बोल के। बायोलॉजी स्पेशल जो बायोलॉजी सब्जेक्ट को हम अच्छा लगता है, तो जो ह्यूमन बॉडी पार्ट को देख के हम डायग्राम करता था उसमें बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसे हमको जिससे भी साइंस जाना बोल के, तो उसमें हम क्लास 10 में तो उसमें प्रैक्टिकल भी इतना नहीं था, बहुत तकलीफ है पास होने के लिए भी। तो ऐसे करके हम जैसे तैसे क्लास 10 में पास हो गया, 53% था। तो उस समय मम्मी पापा को हम पूछा हम साइंस में पढ़ेगा, आप लोग खर्चा कर सकेगा क्या बोला। तो साइंस में तो सुना है अब खर्चा करने बहुत ज़्यादा पैसा जाता है बोल के ना, ऐसे नहीं सकेगा बोला है ना। तो उसी समय में हम सोचा है अभी हम क्या करेगा, हमको तो पढ़ना है ना, तो क्या करेगा सोचा है। तो ठीक उसमें इस्कामिंग में जो हायर सेकेंडरी स्कूल में सिपा में ये कॉमर्स नया कॉमर्स आया उसमें ना। तो हम सोचा है नहीं अभी साइंस में नहीं जा पाया तो हम कॉमर्स में जाएगा। तब जाके हम कॉमर्स में एडमिशन किया है। तो क्लास 11 कॉमर्स में हम ज्वाइन किया है। तो नया सब्जेक्ट था, तो ऐसे करके वहाँ में ये किया ज्वाइन करके क्लास गया है। ऐसे करके फिर जब भी छुट्टी होता है, जैसे कि कभी वो हॉलीडे होता है, उसमें भी हम क्या करता था हाजिरा काम करने जाता था। तो तब तक के लिए उस समय क्लास 11 में जब पढ़ा था तब तक के लिए हाजिरा जो दिन में जब काम करने से 100 रुपये मिलता था उसी तरह। जबकि मैं क्लास 7 में 8 में जब पढ़ा था उसमें 25 रुपीज़ था। तो ऐसे करके चीज़ जो हम मतलब हर वेकेशन में काम करके ऐसे करके पढ़ाई का साथ में किया है। तो उसका साथ साथ प्रभु में भी हम बहुत विश्वास था। जब भी कुछ पैसा मिलता है हमेशा एक हम थैंक्स हमेशा निकलता है प्रभु के लिए, क्योंकि किस लिए हम देता बोलने से हम सिर्फ उनलिए हम प्रभु को दुआ मांगते हैं कि सिर्फ मेरा पढ़ाई मेरा कैरियर में ना मेरा पास कुछ भी नहीं है, आगे जाना है हमको पढ़ाई करना, उसके लिए प्रभु आप रास्ता खोल दो। हमेशा हम थैंक्स 100 रुपया मिलेगा तो हम उसे 200 रुपया निकल कर रखेगा, 200 मिलेगा तो 20 रुपया निकल कर रखेगा। ऐसे करके प्रभु का साथ में हम मतलब जो भी किया हम इसलिए प्रभु को मैं थैंक्स है, उसका दुआ से उसका प्यार से आज तक मतलब सही सलामत बढ़ाया। 12 एक बार कंपन हो गया था। तो उसी समय में मेरा एक सोच में बहुत पड़ गया था कि ना हम क्योंकि कभी फील हुआ ही नहीं था ना लाइफ में। तो उसी समय में एक बार रिजल्ट ख़राब हो गया था, कंपन में आया था। तो उसमें क्या मेरा दोस्त लोग चला गया कॉलेज में, हम अकेला रह गया, अभी क्या करेगा सोचते हैं। तब उसी समय मेरा मम्मी भी एक दिन ऐसे आया है, 1 वीक का बाद आया, हमको ये क्या है गाली दे के गया है। तुम साल बाद पढ़ाई करता है क्यों, मतलब तुम फेल हुआ है, तेरा दोस्त तो अभी चला गया, अभी तुम क्या कर मत पढ़ो, तुम जाके बस्ती में जाके खेती करो बोल के ऐसे मतलब डिस्करेज करके चला गया। तब और भी हम सोचने लग गया अरे एक तरफ सही है मम्मी का भी ना, साल भर पढ़ाई किया है क्यों फेल हुआ है ना। तो उसका भी मेरा रीज़न है क्योंकि उसमें कॉमर्स का एक फर्स्ट बेच था, नया सब्जेक्ट है ना। उसका बाद हम कोचिंग और ट्यूशन लेने के लिए भी मेरा पास एफोर्ट नहीं है। अगर ट्यूशन लेता था तो ऐसे भी नहीं होना था, ट्यूशन नहीं लेने का वजह से भी ऐसे हुआ है। तो चीज़ जो ऐसे है कि जब ऐसे मामी जब बोलने का बाद हम बहुत 1 वीक जैसे हम सोचने में पड़ गया था, सच में हम क्या करेगा, अभी दोस्त लोग तो चला गया कॉलेज में, अभी हम क्या करेगा बोल के 1 वीक का बाद पूरा 1 वीक में पूरा लगातार दिमाग में क्या क्या सोच के बैठा
है ना, अब ये रीएग्जाम पढ़ेगा ना, क्या करेगा ना, कंपार्ट एग्जाम देगा ना, क्या करेगा, ऐसे करके बहुत मतलब सोचने में पड़ गया। तब एक दिन हम बस्ती गया, बस्ती जाके मम्मी को पापा को बोला आप चिंता मत करो, हम जब तक बेटा आप स्ट्रॉन्ग है ना, हम आगे बढ़ेगा, हम और स्ट्रॉन्ग बन के हम अच्छा ही और भी पढ़ाई करेगा, इस साल हम मेहनत करेगा और हम पढ़ाई करेगा, जो आगे जाने वाला जाने दो ना, हम जैसे भी हम हार नहीं मानेगा, गिव अप नहीं करेगा और हम पढ़ाई करेगा और हमको समय दो ना बोल के मम्मी को समझा के गया। उसका बाद तब से हम फिर से क्लास 12 कॉमर्स को ज्वाइन करके फिर हम कंटिन्यू रहा। डेली हम शर्म भी नहीं, हमको जिससे भी जाना है, हर दिन जाना है, क्योंकि ट्यूशन जाने के लिए मेरा पास एफोर्ट नहीं था, उसका वजह से हमको डेली स्कूल जाना पड़ेगा। तो ऐसे करके हम बहुत कभी कभी शर्मिंदा भी फील करता था, मतलब हम तो बहुत वीक वाला स्टूडेंट है ना, बहुत एवरेज के एकदम बहुत कमज़ोर है मैं पढ़ाई में ना। तो दोस्त लोग भी बहुत कभी कभी बीच में क्या क्या बोलता, फिर भी हम नहीं सुन के भी नहीं सुना, जैसे हम ऐसे करके अपना जो गलती अपना कमियां को हम दबा के हम आगे बढ़ते गया। तो ऐसे करके 12 पास हो गया, पास होने के बाद यहाँ कॉलेज में आ गया। तब कॉलेज में भी जब से कॉलेज ज्वाइन किया तब से कॉलेज भी ख़राब नहीं है, कंटिन्यू मतलब पढ़ाई जो आगे यहाँ और भी डिवोटेड होकर आगे लेके गया है। मेरा एक दिल में वही एक सोचता था कि हमको जिसे भी कॉलेज पास होना है और हम यूनिवर्सिटी तक हमको कंप्लीट करना है। मेरा एक छोटा सा एक ड्रीम था, हमको जिससे भी आगे बढ़ना है, चाहे कुछ भी हो, नौकरी मिलो या मानो, लेकिन हमको डिग्री लेना है, हासिल करना है। ये सोच के हम हार नहीं माना, हम मेहनत का साथ में पढ़ाई को फोकस करते रहे और साथ साथ प्रभु में हम इतना डिवोटेड था और सचमुच में प्रभु ऐसे हमको लेके गया है। आज तक भी रिजल्ट ख़राब नहीं हुआ, यूनिवर्सिटी खत्म हुआ, एमकॉम में भी हमको फर्स्ट क्लास में मिला है। उसका बाद एमए मास कम्युनिकेशन किया, तभी भी मेरा मार्कशीट अच्छा था, फर्स्ट क्लास में आया। ऐसे कर पढ़ाई और आगे बढ़ते गया और मतलब पढ़ाई जो इम्प्रूव करते गया। ऐसे करके यूनिवर्सिटी में भी बहुत अच्छा हम वहाँ में भी बैठ के अच्छे से पढ़ाई किया है और साथ साथ में वहाँ में सार लोग भी बहुत अप्रिशिएट किया है। स्पेशल जो हम जब मास कॉम ज्वाइन किया था तब से चीज़ को हम बहुत कुछ अपना लाइफ में बदला में लाया है। उसी समय में हमको जिससे भी कुछ करना है ये निर्णय लिया, तब जाके हम ये मास कम्युनिकेशन ज्वाइन करके तब हम ये मेरा लाइफ को हमको जिसे भी, क्योंकि नौकरी तो करना नहीं करना वो तो बड़ा बात नहीं है, लेकिन मेरा एक ड्रीम था कि हम एक लाइफ में एक एग्जाम्पल बनना है, एक मेहनत करके एक किसी का इंस्पिरेशन इंसान बनना है। ये हमेशा हम सोचता था। मेरा मम्मी पापा का नाम ऊंचा करना है, सोसाइटी का नाम ऊंचा करना है, स्टेट का नाम कमाना है, ये सोच के हम मेरा ये एक ड्रीम था। इसलिए जितना भी चाहे दुख तकलीफ आओ हमको कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता था। जब तकलीफ आता तब मेरा और भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने लग गया। तब जाके हम धीरे धीरे मतलब ये फिल्म मेकिंग में घुस के उसका बाद क्या मूवी बना के नाम कमाया है, स्टेट में नाम कुछ अवार्ड मिला है, उसमें और भी मेरा इंस्पायर हुआ है और भी हमको आगे जाना है। मेरा इंटरेस्ट मेरा अंदर से जो है मेरा क्रिएटिविटी और हम बढ़ने लगा और हम स्ट्रगल करने लगा। ऐसे करके हम स्टेट में 2-4-5 टाइम जैसे कुछ अवार्ड ले चुका है। उसका बाद हम फिर से हम सोचा है स्टेट में क्यों ना असरफ करेगा, हमको नेशनल इंटरनेशनल भी हमको जाना है, अपना अरुणाचल का भी नाम कमाना है। ये सोच के मैं 2021 को एक शॉर्ट मूवी था द स्लीपर बोल के शॉर्ट मूवी बनाया था, तो उसमें हम पार्टिसिपेंट किया है। रोसानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मुंबई में पार्टिसिपेंट हुआ था, या उसमें कंडक्ट हुआ था ऑनलाइन के थ्रू में। तो मैं यहाँ में लॉकडाउन में बैठते बैठे हम बना के सबमिट किया है। उस समय में भी मेरा विनर जीता था। उसमें 46 कंट्री पार्टिसिपेंट किया है, तो 1200 प्लस मूवी आया था, उसमें से मेरा बेस्ट फिल्म मिला था शॉर्ट फिल्म में। तो उसमें और भी मेरा उसी समय मेरा बहुत खुशी था, क्योंकि इतना इंटरनेशनल लेवल में मिला है, इतना दूसरा कंट्री से भी पार्टिसिपेंट किया है, इतना सारा मूवी सबमिट किया है, लेकिन उनमें से मेरा बेस्ट मिला है। तो मुझे उसी समय बहुत अच्छा, मेरा एकदम बहुत हैप्पीएस्ट मोमेंट था, क्योंकि उसी समय यहाँ का जो मीडिया लोग भी बहुत सपोर्ट था, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लोग भी बहुत ये प्रमोशन किया है मुझे। ऐसे करके मतलब
ये और उसका बाद एक शॉर्ट मूवी था ट्रॉमा बोल के एक शॉर्ट में, वो भी हम ये क्या बोलते हैं लॉकडाउन समय में बनाया था, उसको भी हम पार्टिसिपेट किया ये में इंटरनेशनल लेवल में, एक रियल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, वो भी महाराष्ट्र में हुआ था, उसमें पार्टिसिपेट किया, उसमें भी एक मेरा स्पेशल मेंशन अवार्ड में मिला था। तब उसी समय मेरा सीएम पेमा खांडू सर जी भी मुझे उसका अप्रिशिएशन किया है, उसका पेज में ट्विटर पेज में डाला है, उसका फेसबुक पेज में डाला है, उसमें बहुत खुश था मेरा लाइफ में। मेरा ड्रीम, मेरा सपना यही था हम सीएम का वहाँ से उसका पेज से एकदम मेरा प्रमोट करना है, उससे हम अप्रिशिएशन मिलना है, ये मेरा हमेशा सोचता था। और मेरा नाम जो न्यूज़पेपर में आना है, मैगजीन में आना है, तो ऐसे करते बहुत खुशी था उस समय। सच में अभी हम महसूस करता है, देखो अभी कई जो एसएसबी ऑर्गेनाइज करता है ये इंटरव्यू वगैरह, उसमें भी मेरा ये क्वेश्चन पेपर में आता है, मेरा नाम ऑप्शन में ग्रेड में देता है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देता है। तो ऐसे करके अभी तो हम बहुत खुशी है, मतलब ना इतना तक हम अचीवमेंट लिया है, सीएम तक रिकॉग्नाइज किया है, जितना और सोसाइटी भी बहुत अप्रिशिएट किया है, फेलिसिट किया है। मैं अपना जो मातम सोसाइटी लोग भी हमको बहुत फेलिसिट किया, और नेरी सोसाइटी लोग भी ऐसे करके बहुत अप्रिसिएशन मिला है, भैया लोग भी सपोर्ट किया है, फैमिली भी सपोर्ट किया है, और यहाँ का जितना भी मेरा दोस्त है, रिश्तेदार, और यहाँ का जो अरुणाचल का जितना प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लोग भी बहुत प्रमोशन सपोर्ट किया, उन सभी को भी मैं बहुत बहुत थैंक यू सो मच मेरा तरफ से। तो ऐसे करके मैं सबसे खुशी वही में था मेरा लाइफ का ना। तो ऐसे करके आज जो भी हो, अभी तक ऐसे नहीं है कि हम अभी तक सब कुछ कर लिया और नहीं करेगा, ऐसे नहीं है। हमको अभी मेरा शुरुआत है, हम ऐसे फील करता है, और भी हमको आगे बढ़ना, और भी अपना सोसाइटी का नाम कमाना है, स्टेट का नाम कमाना है, कंट्री का नाम कमाना है। ये अभी तक मेरा दिल में जिलनेस अभी तक में स्ट्रॉन्ग है। हाँ तो सर, आपने इतना अच्छी बात बताई जिससे मेरे यंग जनरेशन इंस्पायर हो सकते हैं, उनको आप इंस्पिरेशन दे सकते हैं। लाइक कि आपने कैसे अपनी पढ़ाई की फीस भरी, आपके पास एक साइकिल था जिसे आपने हजरा करके ख़रीदा था 25 रुपीज़ पर डे करके, फिर आप फेल भी हुई लेकिन आपने गिव अप नहीं की, आपने फिर पेरेंट्स को भरोसा दिलाया कि मैं कुछ कर सकती हूँ, आपके बेटे में उतनी पोटेंशियल है बोल के आप और आगे बढ़ते गए। अगर दूसरे कोई बच्चे होते थे वो तो पी पा के घूमना था, मैं फेल हो गई, सुसाइड भी कर लेते हैं, तो आपने ये बात बता के बहुत अच्छी की कि आप और ताकत होते गए आपके पेलर को लेके, और आप ये यंग जनरेशन को बता रहे हैं कि आपको सुसाइड नहीं करना चाहिए, आपको नहीं गिरना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए, और आप जितना आपको तकलीफ़ मिलेगा आप उतना अपना आपको निखारते जाना है। आपने ये बताया कि लोहे को आग में तप के कैसे एक हथियार बनता है, आप ऐसे बने हो, तो उसके लिए बहुत कंग्रेचुलेशन। अच्छा सर, और आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना है कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? आप इतना सक्सेस हो, और मैंने सुना है कि आप एक बी ग्रेड ऑफिसर भी हो, तो आप इतना गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो, आप इतना नाम कमा चुका है, आप अभी तक शादी क्यों नहीं की? हाँ, आज तक हम ये जितना भी जो ये फिल्मी दुनिया में जितना भी हम कहीं में इंट्रोडक्शन करता है, लेकिन हम कभी भी ये चीज़ हम इंट्रोडक्शन अपना जो डिजिग्नेशन को नहीं बताता है हम गवर्नमेंट सर्वेंट भी है बोल के, क्योंकि लोग पहचानता है जो फिल्म दुनिया से हमको ना, ये फिल्म बनाता है बोल के लोग पहचानता है, डायरेक्टर है बोल के पहचानता है, लेकिन कभी भी हम ये इंट्रोडक्शन नहीं करते हैं कि हम गवर्नमेंट सर्वेंट भी है बोल के। तो ये चीज़ जो ऐसे है, हम क्यों बैचलर है बोलने से, वैसे तो इंसान जो एक ना एक दिन तो शादी होगा, ये ससुराल जाना ही है, एक दिन तो परिवार होना ही है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि लाइफ में एक बार सब आता है तो वो लाइफ को सुंदर तरीके से जीना चाहिए। वैसे तो अपना अलग अलग ड्रीम है, अलग अलग सपना देखता है, अलग अलग एक लाइफ का एक ख्वाहिश बनता है कि हमको वो कुछ होना है, कुछ पाना है, वो उस तक हमको जाना है, एक टारगेट रखता है। तो मेरा भी एक सोच है, मेरा भी एक प्लानिंग है, ड्रीम है कि मतलब शादी तो एक दिन ज़रूर होगा, उसको मैं एक्सेप्ट करता है, शादी ज़रूर होगा, लेकिन अभी तक स्टिल क्यों बैचलर है बोलने से, मेरा बचपन से सपना देखा है कि हमको सबसे पहले पढ़ाई करना है, मेहनत करके आगे बढ़ना है, और नाम कमाना है, और नौकरी करना है, तो तब उसका बाद परिवार करना है, मतलब शादी करना है। ये तो हर कोई सपना देखता है। तो सेम तो मेरा लाइफ में भी ऐसे है,
मतलब जो हम सपना देखा है वो सचमुच में होते जा रहा है, जो ड्रीम किया है वो होते जा रहा है। अभी लोग भी बहुत पूछता है, इवन फैमिली से भी हमको कभी कभार प्रेशर देता है कि तुम क्यों शादी नहीं करता, जल्दी शादी हो जाओ। ये कहीं ना कहीं, और दोस्त लोग भी बहुत हमको पूछताछ करता है, तुम तेरा पास और क्या कमी है, किस लिए अभी तक शादी नहीं हुआ बोलने से। वही है मेरा एक सपना है कि हमको अभी तो और भी अपना लाइफ में हम सीरियस लेने लग गया, क्योंकि हमको मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, भाई बहन ज़्यादा है, उसको भी हमको देखना है। तो मेरा जो भाई बहन नीचे जितना भी पढ़ाई करा है तो मेरा उसको हम देखना है, तो ऐसे उसका अभी हम भाई बहन को इम्पोर्टेंट ले रहा है, अपना परिवार को इम्पोर्टेंट ले रहे हैं। आफ्टर दैट उसका बाद हम शादी करने से भी करेगा सोचता है। हम एक गवर्नमेंट सर्वेंट होके किस लिए मैनेज करता है बोलने से, ये जो फिल्म बनाना क्या क्या ये सब मेरा वो बहुत एक साइड, वो मेरा एक इंटरेस्ट का बात है ना, मेरा वो एक प्रोफेशनल, तो उसको हम इसलिए मैनेज करता है बोलने से हम इंटरेस्ट देता है, इसलिए हम मैनेज कर सकते हैं। हम अपना गवर्नमेंट जो ड्यूटी को भी हम बैलेंस रखता है, और उसका साथ साथ जो अपना इंटरेस्ट है जो हम बचपन से हम करना चाहता है वो चीज़ को भी हम मैनेज करता है। क्यों बोलने से हम इंटरेस्ट है इसलिए हम मैनेज कर सकता है। और हमेशा हम ये चीज़ को हम फॉलो करते हैं कि टाइम टेबल को, हम टाइम टेबल ये टाइम का अनुसार पर हम चलता है। हम 24 आवर में मिनिमम 3-4 आवर्स सिर्फ सोता है। दिन में भी जो भी है, दिन में भी हमको कुछ करना है, तो रात को भी ज़्यादा हम रात 12 बजे के बाद हम सो जाता है, लेकिन भी सुबह 5-6 बजे में उठ जाता है। ये मेरा एक डेली रूटीन है। तो ऐसे में एक आदत बना चुका है। और कब बना या बोलने से, हम जब कॉलेज में पढ़ रहा था उसी समय, क्योंकि कॉमर्स का तो बहुत टफ होता है ना, हॉनर्स लिया था, उसमें 8 सब्जेक्ट जैसे 7 सब्जेक्ट जैसे पढ़ना पड़ता है। उसमें क्या क्या कॉलेज में तो पढ़ने नहीं सकता है, वहाँ में दोस्त लोग है क्या क्या इधर उधर हल्ला करते रहते हैं, तो क्या क्या हम जो शाम को चुपचाप सो जाता है, सुबह हम 3-4 बजे उठ के हम पढ़ाई करते हैं। वो आदत हम बनाया उसी समय में, नहीं हमको कुछ करना है, अपना लाइफ में कुछ चेंजेस लाना है, ये उसी समय में आदत बना है। तो आज तक वो आदत को हम अभी तक बना रहे हैं, मेंटेन करता है। तो क्या क्या है, हम 24 आवर में मिनिमम 4-5 आवर्स तक हम लिमिट्स होता है। तो ज़्यादातर जब बाकी दिन हम पूरा मेहनत करता है। तो ऐसे करके गवर्नमेंट का ड्यूटी को भी हम रेगुलर करता है, साथ में काम है जो हम करता है, उसका साथ साथ जो मेरा प्रोफेशनल है जो फिल्म मेकिंग को, जो मैनेजमेंट ये सब करना, जैसे अभी न्यूज़ चैनल भी है तो उसको भी कैसे अरेंजमेंट करना है, कैसे मैनेज करना है, स्टाफ लोग का साथ में कैसे इसको मैनेजमेंट करवाना है और क्या करना है, वो चीज़ जो हम बैलेंस कर देता है। क्योंकि हम वो चीज़ में इंटरेस्ट है, हमको करना है, इसलिए हम मैनेज कर पाता है। अच्छा सर, और मैंने सुना है कि आपने बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, लाइक कि आपके यहाँ आप न्यूज़ चैनल भी है, उसके बाद फिल्म मेकिंग का काम भी होता है, आप एक प्रोड्यूसर भी है। तो मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि आप उन सब का पेमेंट ये सब आप कहाँ से मैनेज करते हो, और मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप इतना अभी क्रूशियल टाइम में, अभी बहुत सारा लोग अनएम्प्लॉयमेंट का कारण डिप्रेशन होके बहुत बुरे बुरे काम कर रहे हैं, उन सभी में से आपने कुछ यूथ को, कुछ बच्चों को आपने अपने काम पे रखा, अपने प्रोडक्शन हाउस में रखा, फिल्म हाउस में रखा, न्यूज़ चैनल में रखा एज अ रिपोर्टर। तो आप वो सब भी कैसे मैनेज कर लेते हो, और थैंक यू सो मच कि आप ऐसे क्रूशियल समय में आपने इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया। आप बस मुझे बता दीजिए कि मेरे ऑडियंस को कि आप वो सब मैनेज कैसे कर लेते हो। क्या आप कभी कभी अपने पेमेंट से भी, क्या आप उनके सैलरी भी बढ़ते हैं क्या, ये सब आपके पास कुछ बात होने से आप शेयर कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो मेरा एक सोच है, हम क्यों ये चीज़ जो प्रोडक्ट्स ना स्कूल के न्यूज़ चैनल क्यों खुला है बोलने से ना, क्यों ओपन किया है बोलने से, ये एक तरफ मेरा इंटरेस्ट भी है जो चीज़ हम करना चाहता है, और एक ऐसा है कि मेरे सोच में ऐसे है कि ये अरुणाचल में इतना सारा अनएम्प्लॉयमेंट है, जो पढ़ाई ख़त्म होके बैठा है, कुछ नहीं कर पाता है। बहुत से यहाँ में मास कॉम स्टूडेंट लोग है, एवरी ईयर में ग्रेजुएशन करता है। एवरी ईयर में जैसे मास कॉम स्टूडेंट लोग आरजू से आता है और जीरो से आता है, सेंट क्लास कॉलेज से आता है, तो एवरी ईयर में हम इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है, हम देता है। 2016 से हम शुरू किया है। एवरी ईयर में इंटर्नशिप मिनिमम 4-5 स्टूडेंट मेरे यहाँ पे आता है। इंटर्नशिप 1 मंथ कोर्स हम करवा
बात आता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो 2016 से लेकर टिल डेट अभी तक हम इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है। तो क्यों हम देता है बोलने से, क्योंकि कभी कभार ऐसे होता है कि वहाँ में जो मासूम पढ़ाई करता है उसमें प्रैक्टिकली इतना सीख नहीं पाता है, कुछ कुछ चीज़ में कन्फ्यूजन हो जाता है पास आउट होने का बाद भी। तो हम क्या सोचते हैं कि क्योंकि हम भी वही से गुजरा है, वही से पास आउट हुआ है, वही मासूम बैकग्राउंड से आया है, तो ऐसे करके क्या कमियाँ गलतियाँ हम खुद मालूम है। तो ऐसे सोच के हम यहाँ का जितना मासूम स्टूडेंट जो यहाँ पे आता है इंटर्नशिप के लिए, हम उसके लिए हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करता है। फ्री ऑफ कॉस्ट में हम टीचिंग करता है, एडिटिंग सिखाता है, कैमरा कैसे करना है वो चीज़ को हम सिखाता है, स्क्रिप्ट राइटिंग क्या लिखना है, क्या क्या करना वो चीज़ को हम सिखाता है। तो ऐसे करके हम काफ़ी सालों से अभी हम कर रहे हैं। स्टाफ लोग है, जो रिपोर्टर लोग है, कैमरामैन एडिटर लोग है, वो उसको हम पेमेंट बेसिस तो नहीं देता है, लेकिन हाँ ज़रूर जो प्रोजेक्ट मिलता है उसका बेसिस में कुछ वहाँ से कुछ मिलता है, तो पेड न्यूज़ मिलता है, कुछ कुछ प्रोजेक्ट से मिलता है, तो ज़रूर हम वही ये क्या बोलता है प्रोजेक्ट हिसाब से उसको पेमेंट दिया जाता है। पेमेंट तो हम क्योंकि हम भी इतना एफर्ट नहीं दे पाते, लेकिन एटलीस्ट उसका जरिए कुछ तो अपना लाइफ में भी वो खुशी से मतलब जी रहा है, खुशी से कुछ खा पी रहा है, खुशी से मतलब अपने एटलीस्ट एक कपड़ा खरीदने तक तो मैनेज कर पा रहा है, एक प्लेटफॉर्म दिया गया है मतलब। तो ये चीज़ में हम देखते हुए हमको बहुत खुश है, क्योंकि हम मेरा एक सपना है कि सोचता है कि हम मतलब वॉलंटरीली हमको करना चाहता है, लोगों को मदद करना चाहता है, कंट्रीब्यूशन देना चाहता है सोसाइटी को, और जितना यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट को हमको उसको साथ में लेके जाना चाहता है। हाँ, हम ऐसे दिखेगा, ऐसे ज़िंदगी बनाएगा बोल के हम नहीं बोल रहे, एटलीस्ट कुछ समय के लिए अपना जो लाइफ को एक थोड़ा सुविधा के लिए एक अच्छा थोड़ा सा एक पाल के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, अपना एक इसको बना सकने के लिए, अपना आपको एक फाउंडेशन बना सकने के लिए इतना तक हम प्लेटफॉर्म दिया जाता है। तो ऐसे करके मैनेजमेंट यहाँ में अभी प्रोडक्शन हाउस काम यह स्पार्क न्यूज़ में काफ़ी यहाँ में 12-13 जैसे स्टाफ है, तो साथ में अपना काम एकदम बहुत, और मेरा जितना जो स्टाफ मेंबर लोग है बहुत अच्छा है, हम तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत पेशेंस वाला हम लोग जो स्टाफ लोग है, जो हमको भी सपोर्ट करता है, रिस्पेक्ट करता है, साथ में बात मानता है, मतलब इतना अच्छा लगता है हमको। भले मेरा पास कुछ भी नहीं होने से, लेकिन आई एम सो हैप्पी साथ में वो लोग को काम करते वक्त देखता है, वो लोग काम करके इतना खुशी मिलता है हमको, रियली आई एम सो प्राउड फील करता है। तो अभी तक तो वही एक मेरा एक सोच है कि मतलब जितना सकता है एक दूसरे से हेल्प करना चाहिए, एक दूसरे से सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे से पुश करना चाहिए, तभी एक दूसरे को प्लेटफॉर्म देना चाहिए। ये सबसे बड़ा, हम पैसा बात तो बड़ा बात नहीं है, पैसा तो मनी इज नॉट एवरीथिंग ना, कुछ भी नहीं है बोलने से, तो पैसा तो बड़ा बात नहीं होता है, लेकिन सबसे इंसान जो क्या होना चाहिए आपका दिल जो अच्छा होना चाहिए, एक नर्मता दिल होना चाहिए, ये एक हम इसको हम मानता है ये चीज़ को। अच्छा सर, तो मैंने आपके लिए एक सरप्राइज़ रखी है, आपको कोई कुछ कहना चाहती है तो आप सुनिए कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। This is Arjun Yanganeri, and presently I'm working as the reporter, the Spark News. And today I'm going to tell you about a testimonial about a person who is being so polite, who is being so gentle and like a man of his own. I'm talking about the person who is none other than our own CEO of the Spark Film Production and the Spark News. The thing that I'm going to express is just a lace, and it cannot be, matched with what I'm going to express about him. He is really a cool gentleman who has always been there for the workers, like the reporter, like the cameraman. They're all under him, and he has been taking care of them like his own, brother and sister. And from that attitude, we can tell that he is such a gentleman. And what we have found against him is what we owe. And I have been, working in this Spark News. It's almost been 1 year, but I find it like only, I'm working from yesterday or day before yesterday, because I couldn't find. I have been through this journey because we have got such a nice gentleman, we have got such a nice CEO. So
I just would like to express that for your future endeavors, I would like to wish the best wishes out to Tupan Remo, the CEO of the Spark Film Production and the Spark News. I wishes you the best and the best, because I know there are more ways that you are gonna express and show to the world, show to our state, and show to India that you're gonna be a good gentleman and you'll make proud and bring laurels to our own state, that is Arunachal Pradesh. So with this, I bid goodbye. Thank you. थैंक यू सो मच अर्जुन भाई। मुझे तो बहुत सरप्राइज ही है, सच मुझ में बहुत सरप्राइज लगा। हम कभी सोचा भी नहीं था, हम सोच रहा था किसी और होगा, लेकिन सच मुझ में मेरा भाई है, मेरा बारे में जो भी कुछ बोला। थैंक यू सो मच भाई। और आपको भी मैडम बहुत थैंक्स, मतलब उम्मीद ही नहीं था कि मतलब ऐसे होगा बोल के, लेकिन आपने सरप्राइज देखा। सब थैंक यू सो मच आपको भी। अच्छा सर, आई होप कि आपको मेरा ये सरप्राइज़ पसंद आई होगी कि आपके भाई ने आपके लिए कितना अच्छी बात कही है, और आप वो लायक भी है, मैं वो मानती हूँ। आप वो डिज़र्व करते हैं जितना सक्सेस आपने पाया है और जितना लोग आज आपको तारीफ़ करते हैं आपके भाई ने। और बहुत सारा लोग हैं जो आपके बारे में बोलना चाहते थे, बट टाइम शॉर्ट थी, इसलिए मैंने उनको ही चुना। और आपको बहुत सारे मम्मीज़ का भी आशीर्वाद है, क्योंकि आपने वॉलंटियरली बहुत सारा हेल्प किया है मम्मीज़ को वुमेन एम्पावरमेंट को लेके। सर, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी, और आपको बहुत सारा लोग आपके बारे में अच्छे बोलते हैं, और आपके बारे में वो वीडियो बनाने भी चाहती थी, बट टाइम शॉर्ट होने के कारण मैंने उनका वीडियो नहीं लिया, अर्जुन भाई का लिया। और आपको मम्मीज़ लोग का भी बहुत आशीर्वाद है, क्योंकि आपने हमें बहुत साथ दिया वॉलंटियरली। मम्मीज़ लोग जब भी आपसे हेल्प मांगने आते हैं, आप उसे वॉलंटरी हेल्प करते हैं। आप वीडियो में हो, न्यूज़ चैनल के थ्रू से हो, आप हमेशा हेल्प करते हैं। तो मैं आपसे फिर एक सवाल करना चाहती हूँ चलते चलते कि आपका नेक्स्ट एम क्या है, बिकॉज आपने इतना अचीव कर लिया इंटरनेशनल लेवल तक, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक इतने अचीव कर लिया। अभी आप और आपका फर्दर स्टेप क्या होगा, आप और क्या करना चाहते हैं, एंड आप हमारे यंग जनरेशन को क्या एडवाइस देना चाहती है कि कैसे आप मोटिवेट करना चाहते हैं उसे अपनी तरफ से। उसके बाद आप जो यंग रिपोर्टर, जो यंग फिल्म मेकर आ रहे हैं, जो आपके फील्ड से है, आपके बैकग्राउंड से, आप उन्हें कैसे इंकरेजमेंट वर्ड देना चाहते हैं, वो एक बार मेरी ऑडियंस को आप बता दीजिए, मेरे यंग जनरेशन को। थैंक यू मैडम, आपने मेरा लाइफ हिस्ट्री को आज अपना दिल से निकलने के लिए मौका दिया, आपका जो मैडम टॉक शो चैनल में। थैंक यू सो मच। सोच है कि आगे में क्या करना चाहता आपने बोला है। वैसे तो काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए कोई ख़त्म नहीं होता है, नॉलेज गेन करने के लिए कभी सीमा नहीं होता है। तो उसी तरह हम भी वही सोचता है कि हम ऐसे सोचते हैं कि अभी जितना हम मेहनत किया इतना काफ़ी है, हम ये बिल्कुल भी हम नहीं सोचता है। हम फादर की ये सोचते हैं कि सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि हम अपना आप को एक एग्जांपल बनना चाहते हैं, और मेरा थ्रू में इंस्पिरेशन होना है, लोग इंस्पायर होना है, ये सोच के हम मेहनत करते हैं। तो अभी जितना है जो हम फिल्म लाइन में, अभी जो हम मेरा प्रोफेशनल कैरियर को हम यहीं पे लेके जा रहा है, तो उसको ही हम कंटिन्यू आगे लेके जाएगा, और फिल्म मेकिंग को हम और अच्छा क्वालिटी में लाने के लिए कोशिश करेगा, अच्छा कंटेंट में लाने के लिए कोशिश करेगा, और जितना सकता है यहाँ का जो फिल्म इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, आगे लेके जाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। और नेशनल इंटरनेशनल लेवल में और भी हम कोशिश करेगा कि और अच्छा नाम कमाएगा, और कंपटीशन और जो ऑस्कर अवार्ड के लिए भी मैं कोशिश करूँगा। ये मेरा एक ड्रीम है, ऑस्कर अवार्ड तक पहुँचने के लिए, वहाँ तक हमको पहुँच के एटलीस्ट मेरे नॉमिनेट तक आने के लिए, ये तो हमेशा हम ड्रीम करता है। तो मेरा फादर स्टेप तो वही है कि ऑस्कर अवार्ड के लिए भी हम कोशिश करेगा, भले हम बहुत अच्छा करेगा बोल के नहीं, लेकिन हम कोशिश करेगा। हाँ, ये हम हमेशा, मेरा मेंटलिटी फिजिकली मॉरलिटी में हमेशा हम बना रहेगा। और ये साथ साथ में ये मेरा यंग जनरेशन को हम ये एक सजेशन और मैं एडवाइस छोटा सा एक ऐसे
ब्रदर का तरफ से जो भी है, भाई हो भाई का तरफ से, ये ब्रदर का तरफ से हम सजेशन देना चाहता और एक इंकरेजमेंट देना चाहते हैं कि जितना भी जो यंग जनरेशन है, जो पढ़ा लिखा होकर जैसे आप ग्रेजुएशन को बैठा है, जो अनएम्प्लॉयमेंट बैठा हुआ है, हम सोचते हैं कि सिर्फ पढ़ाई करके हमको नौकरी करना वो सिर्फ नहीं होता है। आपका जो एक डिग्री है, वो डिग्री एक आपका जो वो एक लाइसेंस है। वो जब डिग्री होता है तो आपको बहुत कुछ करने के लिए एक ऑथराइज मिलता है, एक परमिशन मिलता है, जो आपका नॉलेज है, जो आप कई जगह में अप्लाई कर सकता है। ऐसे नहीं कि हमको ऑफिसर बनना, नौकरी करना बोल के नहीं होता है। आप अनएम्प्लॉयमेंट है, हमको सिर्फ नौकरी के लिए इंतज़ार करना है, वो चीज़ वेट मत कीजिए। आप कुछ और तरीका दुनिया है, कुछ आपका जो क्रिएटिविटी से आपका दिमाग, भगवान जो आपको सब कुछ दिया गया, वो चीज़ के लिए आप नया तरीका से शुरू कीजिए है। चाहे बिजनेस हो, कॉन्ट्रैक्ट, जो भी पॉलिटिक्स में हो, आपको जो आप इंटरेस्ट है, सिर्फ आप नौकरी के लिए ये इंतज़ार मत कीजिए है। तो आप करते करते क्या है कि उम्र निकल जाएगा। तो बेहतर है कि अभी जो आपका मन में जो सोचता है वो करिए है, वो आगे बढ़ी है। ये मेरा एक सजेशन है। हम भी ऐसे ही हम करते हैं कि जो मेरा मन में सोचता है, जो हमको राइट है, ये राइट टाइम है, वो चीज़ को हम फॉलो अप करता है। उसी तरह से मेरा जितना भी जो दोस्त है, ब्रदर सिस्टर है, जितना भी जो अनएम्प्लॉयमेंट होकर बैठा है, उन सभी को मेरा एक छोटा सा सजेशन है। एक ब्रदर, एक भैया, एक भाई का तौर पे मैं एक सजेशन देता हूँ कि आप लोग हम मतलब मेहनत कीजिए। मेहनत करेगा सब कुछ आप आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ सकता है। मेहनत के लिए कोई सीमा नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। इसलिए जितना भी मेरा जो दर्शक है, जो मेरा यंग जनरेशन है, उन सभी को मैं एक मेरा तरफ से अपील है, सजेशन है कि जो खराब चीज़ को करना बंद कीजिए, ड्रग्स को, ये सब को करना, दारू सिगरेट पीना, ये चीज़ को बंद कीजिए। आप अच्छा काम करने के लिए कोशिश कीजिए और एक सोसाइटी में एक एग्जाम्पल बनने के लिए कोशिश कीजिए और अपना जो कंट्री, अपना स्टेट में नाम कमाने के लिए कोशिश कीजिए। अगर परिवार के लिए एक नाम उचारने के लिए कोशिश कीजिए, एक एग्जाम्पल बन के कोशिश कीजिए। ये मेरा एक सजेशन है। देखो, लाइफ में दुख तकलीफ, कमियां गतियां, पैसा का कमियां, कपड़ा पहनने, खाने पीने, कमियां गतियां, ये सब चलते रहे। ये एक लाइफ का एक हिस्सा है। ये सब को आप मतलब फेस करना ही पड़ेगा लाइफ में। और प्रॉब्लम जो कभी आपको हटने वाला नहीं है। लाइफ में जितना आप बड़ा आदमी क्यों ना बने, आगे बढ़े, तभी भी आपको प्रॉब्लम जो कभी आपको हटने वाला नहीं है। जितना आप आगे बढ़ेगा, इतना आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, इतना आपका प्रॉब्लम आएगा। तो वो चीज़ को आपको लड़ना है और कभी भी हार मत मानिए। जो भी करता है अच्छाई के लिए होता है। बस अपना को हिम्मत बनाए रखिए और मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, ज़रूर आप मंजिल पहुँचेगा, सक्सेस होगा। ये मेरा एक ऐसे ब्रदर एक का नाते हुए आप लोग को हम सजेशन एडवाइस है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप सर मेरे शो पे आए और मेरे शो का शोभा बढ़ाया और फर्स्ट एपिसोड में आप जैसे एक मोटिवेशनल इंसान को मैं गेस्ट बना के बहुत आभारी हूँ, बहुत खुश हूँ। और आपने जितनी भी स्टोरी नरेट किया, उन्होंने बहुत लोगों को, मुझे पता है आप इंस्पायर करोगे कि बुरे हालातों से कैसे लड़ना है। अगर आप फेल भी हो जाता है एज ए स्टूडेंट, आपको फिर से कैसे अपने आप को तैयार करना है नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। आप गिव अप नहीं करना है और आपको अगर आप में ड्रीम है आपके पास, तो आप गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ आप वो ड्रीम को भी आप चेस करते जाना है। बिकॉज कि दिल का एक सोच होता है, उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है ना सर। ऐसे नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, मैं सकूँगी कि नहीं सकूँगी, बट आप उसको कोशिश करते रहने। सर आपने बहुत अच्छा यंग जनरेशन को आज बात बताया। आई एम सो अप्रिशिएट यू सर, दिल से। और आई होप कि आपका ऑस्कर का जर्नी तक आपको सक्सेस मिले। तो नमस्ते, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ सो गाइस, मैं आप सभी को बता दूं कि हमने जो ड्रेस पहना है उसके बारे में। सर ने जो ड्रेस पहना था वो जो डिज़ाइन किया गया है डिज़ाइनर रूपा रेवे जी ने, आरतू पैशन के ओनर ने। तो वो बहुत अच्छी डिज़ाइनर है, बहुत सिंसियर है। अगर आप अपने लिए, बच्चों के लिए या अपने हस्बैंड के लिए, किसी के लिए भी अगर आप कुछ ट्रेडिशनल ड्रेस डिज़ाइन करना चाहता है, कस्टमाइज़ करना चाहता है, तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। उनकी एड्रेस है बड़ा पानी में और यूपिया 1 में। उसके बाद मैं अपनी ड्रेस के बारे में बताऊं। मैंने जो ड्रेस पहनी है वो मैंने खुद से डिज़ाइन की है और मैं आशा करती हूँ कि ये ड्रेस भी आप सभी को पसंद
आएंगे। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करना। और मैं जितने भी मेरी शो टॉक शो में मैं जितने बार भी आऊँगी मैं अपने डिज़ाइन की हुए कपड़े पहनूंगी। सो गाइस, तो आज की मेरी फर्स्ट एपिसोड मैडम टॉक शो की यहीं पर मैं सीमित करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब ढेर सारा प्यार देंगे हमें। आप लोग प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और मेरी नेक्स्ट एपिसोड आपको देखने को मिलेंगी बहुत ही जल्दी, तो तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। एंड थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, सब अगेन।